दो वर्जन है, एक के भाई वक्फ बोर्ड की तरह एक सनातन बोर्ड होना चाहिए। करीब 4 लाख छोटे बड़े मंदिर हैं जिन पर सरकार का नियंत्रण है भारत में लगभग। दूसरी धारणा है कि नहीं, वक्फ बोर्ड भी समाप्त होना चाहिए और एक व्यवस्था देश में होनी चाहिए, कॉमन पॉलिसी होनी चाहिए धार्मिक स्थलों के संदर्भ में। कैसे देखते हैं आप इस मसले को? बिल्कुल अमिताभ जी, जैसे आपने अपनी प्रस्तावना में, आपके शो की प्रस्तावना में आपने बात की, मेरे ख्याल से ये मुद्दे को अगर हमें बिल्कुल आराम से प्यार से हैंडल करना है या इसे सॉल्व करना है या इसका निराकरण लाना है, तो मेरे सनातन जो है उसकी मान्यता अगर सरकार दे देती, बहुत ही आसानी से और आराम से मुद्दा उसका निराकरण या उसका सॉल्यूशन, और जिस कोई भी धर्म को कोई कोई नुकसान नहीं होगा। सब अपने अपने तरीके से, जिस तरीके से इतने वर्षों से जो अपनी सब धर्म को और मजहब को का जो पास, वो मेरे ख्याल चल सकता। मुझे लगता है कि आज की तारीख सनातन जाए, सारे हिंदू मंदिर है पीने हैं या उसके अंदर जो भी उसका एक करेगा, ख्याल से अच्छी बात है कि प्रभु सारे हिंदू जो भी संत है बड़े। ठीक है जिगर जोशी साहब, कुछ तकनीकी समस्या है मुझे लग रहा है बातचीत में, कुछ बात आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब, देश के सारे धार्मिक स्थलों के रखरखाव और देखरेख के लिए एक कानून क्यों नहीं हो देश में? एक कानून हो जाए जिसके अधीन सारी व्यवस्था हो जाए कि भाई ऐसे ऐसे होगा, किसी धर्म का मंदिर हो, किसी धर्म की मस्जिद हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कानून होना चाहिए ना, वो ज्यादा ईमानदारी वाली बात होगी। रजवी साहब देखिए, एक कानून भी हो सकता है और एक नया कानून भी बन सकता है, दोनों बातें हैं। अब ये जो वक्फ का मामला है, तो ये वक्फ का मामला मुगलिया शासन से लेकर ब्रिटिश शासन, उसके बाद में 75 साल हो गए आज तक, ये पूरा ये सिस्टम जो है वो अलग अलग बना हुआ है और अलग अलग चल रहा है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि वक्फ की प्रॉपर्टीज बहुत हैं, रेलवे के पास में, चर्च के पास में और वक्फ बोर्डों के पास में बहुत हैं, मगर उसी के साथ साथ में समस्याएं भी बहुत हैं। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कही है सनातन बोर्ड की, तो मैं सनातन बोर्ड बनाने के पक्षधर में हूं और हिमायत करता हूं, मैं समर्थन करता हूं कि सनातन धर्म का एक बोर्ड बन जाना चाहिए, ताकि जो मंदिरों के ताल्लुक से जो समस्याएं हैं, मसाइल हैं, मामलात हैं, उन मसाइल और मामलात को हल किया जा सके। वक्फ बोर्ड का एक कानून, सनातन धर्म का या मस्जिद मंदिर चर्च का एक कानून अगर बन जाएगा तो समस्याएं खड़ी होंगी, दिक्कतें लोगों को पेश आएंगी। तो इस वजह से एक कानून के बजाय एक नया कानून बन जाए, यानी एक सनातन बोर्ड बन जाए और उसके अंडरटेकिंग में तमाम जो है वो मंदिर वगैरह आ जाएं और उसका निज़ाम, उसका सिस्टम जो है वो उस सनातन बोर्ड के मातहत चले, तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है रजवी साहब। महंत नवल किशोर दास जी महाराज, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब ने कहा कि भाई सनातन बोर्ड बनना चाहिए, उसमें कोई ऐतराज नहीं है, बिल्कुल बनना चाहिए, और उसके अधीन जैसे वक्फ के अधीन मस्जिदें चलती हैं वैसे मंदिर और मठ चल रहे उसके अधीन। नवल किशोर जी। हाँ देखिए, ऐसा है, ये हमारी मांग कोई नई नहीं है, बहुत पुराने से, क्योंकि वर्तमान में जो सरकारें हैं वो बेवजह मंदिरों में हस्तक्षेप करती हैं। जिस मंदिर में कोई दीप जलाने वाला नहीं, वहां तो सरकार देखती नहीं है, पर जहां कुछ आता है वो सरकार लेकर के, और कई जगह ऐसी जगह भी उसका दुरुपयोग होता है पैसे का जो श्रद्धालु देते हैं। इसलिए हम चाहते हैं एक बोर्ड बने और बोर्ड के अंतर्गत हमारी धार्मिक जो आस्था है उसका संरक्षण संवर्धन भी हो, और जो श्रद्धालु व्यक्ति सहयोग प्रदान करते हैं या जिससे पुराने मठ मंदिर हैं उन्हें, उनके पास जमीन है या संपत्ति लगी है, उसका लोगों को वैचारिक और अध्यात्म को उत्थान देने के लिए उसका सदुपयोग हो सके। इसलिए हमने एक बोर्ड की मांग की है और मुझे लगता है सरकार उसे सुनेगी। अब आप देखिए, वैष्णो देवी हो चाहे तिरुपति बालाजी हो, जो वहां मंदिर में तो सरकार रिश्वत में ढाल देगी, वहां की संपत्ति पे कोई दृष्टि रखेगी, पर जो खंडहर पड़ा है मंदिर जहाँ कोई दीप जलाने वाला नहीं है, वहां कोई सरकार नहीं देखेगी। हम चाहते एक बोर्ड बने और सभी मंदिरों का, जितने मठ मंदिर हैं उनका समग्र रूप से विकास हो और उसमें जो आय है उसका सदुपयोग हो। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, पर हम तो सरकार से अनुरोध कर रहे हैं
कि हमें भी इस प्रकार का संरक्षण संवर्धन चाहिए, हमें बोर्ड चाहिए। और मुझे लगता है सरकार को इस बात को मानना चाहिए, एक बोर्ड बना करके हमारे जितने मठ मंदिर हैं उस बोर्ड के अंतर्गत चले। यहाँ की सरकार धर्मनिरपेक्ष है, और धर्मनिरपेक्ष सरकार मंदिर कैसे चला सकती साहब? मंदिर का मार्गदर्शन कैसे कर सकती है? कोई गुरुद्वारा, कोई अन्य धार्मिक तो नहीं है उसमें, तो हिंदू का ही धार्मिक स्थल क्यों? जी, इसलिए हम चाहते हैं स्वतंत्र बोर्ड का गठन हो और धार्मिक लोग ही उसका संचालन करें, सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप न हो, और हो तो सब जगह हो, मंदिर में ही क्यों? ठीक बात ये महाराज हमारी मांग है। जी, ठीक बात। आते हैं दोबारा मैं आपके पास। फजील अहमद साहब, दो बातें, एक सनातन धर्म बोर्ड बने, एक पक्ष ये मांगे, और दूसरी एक जो जितेंद्रानंद सरस्वती जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई बोर्ड ना बने लेकिन वक्फ बोर्ड समाप्त करो, एक सी व्यवस्था होनी चाहिए। ये अलग अलग रवायतें क्यों रहेगी धार्मिक स्थलों के लिए? फजील अहमद साहब देखिए, आप अमिताभ जी, उन्होंने क्यों कहा कि बोर्ड ना बने, सनातन बोर्ड ना बने, इन्होंने क्यों कहा? इसके पीछे के तर्क को समझिए आप। जब देश आजाद हुआ तो क्रिश्चियन ने अपनी प्रॉपर्टी कंपनी एक्ट में रख ली और मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड बना लिया, और हिंदू प्रॉपर्टी एक्ट ट्रस्ट एक्ट में चली गई, मतलब उन्होंने ट्रस्ट एक्ट रखा। ये तीनों कम्युनिटी ने अपना अलग अलग तरीके से अपनी पूजा पद्धति से जुड़ी जमीनों को संवर्धित करने के लिए अलग अलग तरीका इस्तेमाल किया। ये क्यों कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड ना बने? इसलिए कि नहीं, आप आधी बात पर बोल रहे हो। वो ये कह रहे हैं सनातन बोर्ड की जरूरत कम है, वक्फ बोर्ड पहले खत्म करो, वो ये कह रहे हैं, आप आधी बात पर बोल रहे हो। इसीलिए कह रहे, देखिए वक्फ बोर्ड क्या है, जिन मुसलमानों ने अपनी जमीन अल्लाह के नाम दान कर दी, उसकी ट्रस्टी सरकार होती है, उन जमीनों की ट्रस्टी सरकार है, वो सरकार के अंडर में चली गई, और सरकार उससे ज्यादा पैसा वसूल कर रही है लोगों से, उनको पैसे बहुत आ रहे हैं सरकार को उन जमीनों से। ये कह रहे हैं कि इनका कहना है कि भाई मंदिरों से जो पैसे जाते हैं, मंदिर मस्जिद खानकाहों से भी पैसे सरकार को जाते हैं। निजामुद्दीन औलिया में एक बक्सा रखा हुआ है सरकार का, जो लोग भी जाते हैं वहां पैसा उस बक्से में डालते हैं, वो सरकार को जाता है। सरकार के लोग, ट्रेजरी के लोग आकर के उस बक्से को खोलते हैं और पैसा ले आकर ट्रेजरी में जमा करते हैं। ये व्यवस्था देश में पहले से चली आ रही है, और इसीलिए हम तो कह रहे हैं कि सनातन ट्रस्ट बनना चाहिए, बोर्ड, सनातन बोर्ड, और सारे ट्रस्ट को ट्रांसफर कर देना चाहिए सनातन बोर्ड में। जितना ये मंदिर का चढ़ावा है, ये सारा पैसे का मालिक तो सनातन बोर्ड होगा ना, फिर ये बाबा जी नहीं होंगे। बाबा जी नहीं होंगे, इसलिए बाबा जी कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड नहीं बनना चाहिए। हम तो कह रहे हैं, प्रज्ञा ठाकुर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सुन लीजिए सर, पूरा होने दीजिए, पूरा होने दीजिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो एक शगुफा छोड़ दी, वो प्राइवेट बिल लेके आना चाहिए था ना उनको प्राइवेट बिल लेके आना चाहिए था, और जब इस पर बहस होती तो सबका चेहरा साफ हो जाता। ठीक है, अभी रुकना होगा, दोबारा में आएंगे, अभी रुक जाइए। यतिमा चेतनानंद, मूल परेशानी देश के मन में ये चुभती है, अलग अलग नपने क्यों रखती हैं सरकारें? हिंदू को नापने के लिए दूसरा, मुसलमान को नापने के लिए दूसरा, ईसाई को नापने के लिए तीसरा, और बौद्ध को नापने के लिए चौथा। ये तो नहीं चल सकता। कोई व्यवस्था हो शासन की, भेदभाव तो नहीं होना चाहिए। एक बार बैठकर सब लोग तय कर ले पार्लियामेंट में कि कौन सी व्यवस्था सबसे अच्छी है। अगर वक्फ बोर्ड वाली ही सबसे अच्छी है तो सब जगह वक्फ बोर्ड टाइप की व्यवस्था लागू हो जाए, और अगर नहीं तो ये भी खत्म करो। नहीं, बिल्कुल अमिताभ, देखिए बात सिर्फ सनातन बोर्ड की नहीं है, विषय जो जितेंद्रानंद जी ने रखा है मैं उनसे सहमत हूं, और वो इसलिए सहमत नहीं हूं कि कल सरकार उसको कमांड करेगी। सहमत इसलिए होना पड़ता है कि इस देश में विभिन्न संप्रदायों के, विभिन्न मजहबों के लोग रहते हैं। आज वक्फ बोर्ड को खत्म कर दीजिए, सारा विवाद खत्म हो जाएगा, इसमें आपत्ति क्या है? वक्फ बोर्ड के कितने घोटाले हमारे सामने खुलकर आए, जो सरकार के अंडर ही थे लेकिन लोगों ने घोटाले किए। आप भी बहुत अच्छी तरह परिचित हैं किन किन के नाम उसमें शामिल हैं। तो ये घोटाले होने बंद हो, आध्यात्मिक ऊर्जाओं के जो केंद्र हैं वो आध्यात्मिक ऊर्जा के संवर्धन और उसको पल्लवित करने के लिए प्रयोग हो। एक कानून हो, एक देश हो, इसमें आपत्ति क्या है मुझे समझ में नहीं आता। इस देश में सिख भी रहते हैं, इस देश में ईसाई भी रहते हैं, इस देश में पारसी भी रहते हैं। अगर हर
संप्रदाय का एक बोर्ड बनने लगेगा तो किस तरीके से ये देश चलेगा। वैसे ही देश में इतनी बड़ी खाई मजहबों के नाम पर हमारे बीच में बढ़ चुकी है। नहीं तो आप एक लाइन में बताइए होना क्या चाहिए, आप क्या चाहती, क्या होना चाहिए? बोर्ड खत्म होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, उसी के द्वारा सारे धर्म स्थल संचालित होने चाहिए। जी ठीक। सनातन बोर्ड नहीं बनाना जिगर दोषी जी, जिगर दोषी जी नहीं अरे भाई आप रुकिए, फजील अहमद अमीर का भी किसी की आवाज नहीं जाएगी, केवल जिगर दोषी। दोषी जी बड़ा नाजुक मसला है, क्या अब ये समय आ गया कि देश के सारे धार्मिक स्थलों को, वो किस धर्म के हैं इससे परे जाकर, एक व्यवस्था के अधीन लाया जाना चाहिए? सीधा सवाल मेरा। बिल्कुल। देखिए, इसमें जो मैंने शुरुआत में मैं बात कर रहा था, शायद आवाज कट रही थी, मैं इस बात को बिल्कुल आवकार्यदायक मानता हूं कि एक सनातन बोर्ड की रचना जरूर होनी चाहिए। और जैसे अभी आपने अपनी बात में अपना सुझाव रखा, बिल्कुल उसी तरीके से जितने जो भी धर्म है, मजहब है, सारे के सारे जितने भी है, सब कुछ उसको एक ही तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा गवर्न किया जाना चाहिए। और उनके अलग अलग बोर्ड जो है वो अपने हिसाब से उनका जो पूरा सिस्टम है उसको मैनेज करे, ताकि कहीं कोई धर्म या मजहब के मामले में कहीं ना कोई गड़बड़ी हो, ना कोई देश में कोई विवाद खड़ा हो, और सब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी आस्था के मुताबिक अपने धर्म और मजहब का जो भी उनका जो सिस्टम है उसका पालन कर सके। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल बहुत ही सहज तरीके से, आसानी से हो सके ऐसा, और बिल्कुल सुखद तरीके से हो सके, इस तरीके की बात है। मुझे नहीं लगता कि जैसे अभी एक आपके क्लिप में आपने बताया कि आचार्य जो कोई जितेंद्रनंद जी है, उन्होंने कुछ वक्फ बोर्ड को उसको कैंसिल करने की या रद्द करने की मांग की। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये चीज मेरे ख्याल से हजारों वर्षों से, काफी वर्षों से चली आ रही है। अब अगर आप इसके अंदर अगर हम कुछ भी गवर्नमेंट इसमें कुछ करने जाएगी तो उसके जो परिणाम है वो पूरे हमारे समाज में पड़ेंगे, और समाज में जब परिणाम आते हैं तब उसके अंदर सामान्य इंसान जो कॉमन मैन है उसको बहुत सारी दिक्कतें हर एक धर्म या मजहब में आती है। तो मेरे ख्याल से सनातन बोर्ड की रचना करना इसका सबसे सुखद और सरल उपाय है, ताकि धर्मों के अंदर जितने साधु संत है जो अलग अलग संप्रदाय और सारे जगह के, वो अपना पूरा इसको गवर्न कर सके।